फाइनली दोस्तों आज हम आपके लिए लेके आ गए हैं जियो पीसी में किस तरीके से आप ऑफिस वर्क कर सकते हैं। और क्योंकि सबसे ज़्यादा ज़रूरत होती है आपको एमएस ऑफिस की यूज़ करने की, क्योंकि आज की डेट में आप कोई सा भी स्पेशली ऑफिस वर्क कर रहे हैं तो वहाँ पे आपको मल्टीपल टास्क दिए जाते हैं जो मैक्सिमम कंप्लीट जो होते हैं वो एमएस ऑफिस में होते हैं, और वो आपको अनलिमिटेड टाइम फ्री मिलने वाला है। किस तरीके से आप यूज़ कर पाएंगे, बहुत ज़्यादा लोग कहते हैं सर कैसे जियो पीसी को यूज़ करना है। तो सबसे पहले आप अपने टीवी में मोड सेट कर लेंगे और उसके बाद आपको जियो एसटीवी का ऑप्शन मिल जाएगा जो इस तरीके से ओपन होगा। ओपन होने के बाद आपको डायरेक्टली जियो पीसी पे क्लिक करना है, रिमोट से भी कर सकते हैं। और जैसे ही आप क्लिक करते हैं तो आपको जियो पीसी प्रॉपर तरीके से देखने के लिए मिलता है। और ये पूरा ऑनलाइन सेटअप है क्योंकि अभी आपको 1 मंथ फ्री मिल रहा है, तभी तक मैं यूज़ कर रहा हूँ। 1 मंथ के बाद जो है वो हम भी थोड़ा पीछे हट जाएंगे। और यहाँ पे जैसे आप स्पेशली 500 रुपये मंथली दे सकते हैं, तब आप 5, 6 या 10, 12 या 15, 20 हज़ार रुपये कमा रहे हैं तो आपको लग रहा है कि हाँ हैवी मशीनरी खरीदने से अच्छा घर पे अपना काम कर सकता हूँ, तो पॉसिबल है। लेकिन क्या क्या आपको प्रॉब्लम आती है वो भी मैं आपको डिस्कस करूँगा इसके अंदर। तो ये जो पूरा सेटअप है वो अब प्रोसेसिंग टाइम बहुत है इसमें, मतलब आप ये नहीं कह सकते कि मैं यूँ खोलूँगा यूँ काम हो जाएगा। तो ये आपको पूरा जियो पीसी देखने के लिए मिलता है। इसमें कोई भी एप्लीकेशन डाउनलोड या बात करी जाए तो ऐड नहीं की गई है, जो है वही रिप्रेजेंटेशन देखने के लिए मिलती है। इसमें आपको ऑफिस मिलता तो है, जैसे कि बात करी जाए तो जैसे कि डॉक्यूमेंट ओपन करेंगे, डॉक्यूमेंट ओपन करने के बाद आपको एक लेबर ऑफिस देखने के लिए मिलता है। लेकिन प्रॉब्लम क्या है, आप इसमें फ़ाइल तैयार करते हैं और तब आप शेयर करते हैं फ़ाइल तो वो पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय हो जाती है और वहीं से सबसे बड़ी फजीयत करना शुरू होती है। तब काम करना ही नहीं था ऑफिस वाले तो ऐसी सॉफ्टवेयर में फाइल डिज़ाइन की होगी, क्योंकि आपके पास तो ये फ्री था, आपको कोई एडिशनल कॉस्ट नहीं देनी थी। और सबसे बड़ी मुसीबत क्या होती है, तब स्पेशली हम एमएस ऑफिस की बात करते हैं तो ये आपको देखने के लिए मिलता है, लेकिन बहुत ही ज़्यादा ओल्ड वर्जन है और इसे अपग्रेड करने की ज़रूरत है। जियो अपना खुद का भी रिलीज़ कर सकता था, वो ज़्यादा बेनिफिट वाली बात रहती, लेकिन हम आपको बता रहे हैं किस तरीके से कर सकते हैं। सबसे पहले आपको माइक्रोसॉफ्ट पे अकाउंट होगा, नहीं है तो बना लीजिए। इसमें आपको वन ड्राइव का ऑप्शन मिलता है। जैसे आप वन ड्राइव ओपन करते हैं तो आपने जो भी फाइलें शेयर कर रखी होंगी या बना रखी होंगी, क्योंकि ये पूरी तरीके से आपको वर्किंग कंडीशन में देखने के लिए मिलता है। जैसे हमने वन ड्राइव में गए हैं तो आपको ये सारी चीज़ें देखने के लिए मिलती हैं। जो स्पेशली बात करी जाए तो पूरा यहाँ पे आप देखेंगे वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट एंड बात करी जाए तो वन नोट, सब कुछ आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिलता है लाइफ टाइम। लेकिन एक प्रॉब्लम भी है, जो भी फाइल आप एक्सेस करेंगे वो वन ड्राइव के थ्रू करेंगे। यहाँ पे फाइल को अपलोड करेंगे, फिर इसके द्वारा जो ओपन करेंगे वो। अब यहाँ पे कैसे, जैसे कि अभी रिसेंटली मैंने अपना CV क्रिएट किया है, वो मैं ही आपको डायरेक्टली दिखाऊँगा। और यहाँ पे आप अपने पीसी, लैपटॉप, डेस्कटॉप के लिए एमएस ऑफिस चाह रहे हैं तो वहाँ से डायरेक्टली आपके पीसी में लाइफ टाइम चलता रहे, कोई प्रॉब्लम ना आए, वो भी आप डायरेक्टली कांटेक्ट करके हमसे परचेस कर सकते हैं। वीडियो डिस्क्रिप्शन में हमारा एक्चुअली व्हाट्सएप नंबर है, जैसे आप क्लिक करके आप हमसे चैट भी कर पाएंगे, बहुत सस्ते प्राइस में मिल जाता है। और यहाँ पर बात करी जाए तो ये हमने पूरा CV डिज़ाइन किया है। जो एमएस ऑफिस वर्ड होता है उसी के तरीके से आपको रिप्रेजेंटेशन देखने के लिए मिलती है। और ये पूरा एमएस ऑफिस आपको रियल लगने वाला है, क्योंकि यहाँ पे बात करी जाए तो अब आपको बिल्कुल फीलिंग आएगी पूरे डिस्प्ले पे। ये पूरा अप टू डेट है और जो आपको सॉफ्टवेयर में फंक्शनैलिटी मिलती है वही फंक्शनैलिटी आपको इसके अंदर मिलती है, तो ये आपको बेनिफिट होता है। और यहाँ पे आप देखेंगे तो ये पूरा हमने CV एक्चुअली अभी डिज़ाइन किया था, जस्ट आपके लिए बनाया। और यहाँ पे ये पूरा CV हमेशा लॉन्ग पेज का होता है। मैं आपको 3 चीज़ें क्लियर कर दूँ। एक मेरा दोस्त था, वो भी यही क्वेश्चन पूछ रहा था, बायोडाटा, रिज्यूम और CV में क्या फ़र्क होता है। बायोडाटा आपकी पर्सनल इन्फॉर्मेशन होता है, स्पेशली बात की जाए तो आपके बारे में जानने के लिए या स्पेशली मैरिज के लिए तब आप डालते हैं तो बायोडाटा डालते हैं। उसमें आप प्रोफेशनल इन्फॉर्मेशन कम देते हैं, बस ये बता सकते हैं कि हाँ मेरी क्वालिफ़िकेशन ये है, लेकिन उसमें ये अपना वर्किंग एक्सपीरियंस शेयर नहीं करते। ऊपर से तब आप स्पेशलाइज रिज्यूम बना रहे हैं तो वहाँ पे आपके पास कोई
वर्किंग एक्सपीरियंस नहीं होता उस कंडीशन में, क्योंकि तब ये रिज्यूम जो है वो स्पेशली जैसे आप कॉलेज से निकले या नई जॉब अप्लाई कर रहे हैं तो आपका वर्किंग एक्सपीरियंस नहीं होता। तो उस कंडीशन में आप सिर्फ अपनी एजुकेशन डिटेल भरते हैं और किस फील्ड में जाना चाह रहे हैं वो बताते हैं, आपका विज़न क्या है उस चीज़ को लेके वो बताते हैं। तो रिज्यूम में आपकी मतलब बात करी जाए तो जो भी क्वालिफिकेशन है वो है, जो एक्स्ट्रा कैरिकुलम है वो डालते हैं। तो इस तरीके से आपको रिज्यूम तैयार होता है। लेकिन सीवी एक कॉम्प्लेक्स चीज़ होती है, तब आप सीवी डिज़ाइन कर रहे हैं तो उसमें आप स्पेशली अपनी एजुकेशन पार्ट, लेकिन अब आप कंपनी से ये नहीं पूछ रहे कि मुझे इस नौकरी के लिए अप्लाई करना है, मेरी वर्किंग स्किल क्या है। अब आपको एक एक्सपीरियंस है, आप कंपनी को बता रहे हैं कि मैं आपकी कंपनी को ऐसे मैनेज कर सकता हूँ। तो ये फ़र्क होता है, याद रखिएगा कभी भी। तो यहाँ पे उसी हिसाब से आपको मेरी वर्क प्रोफाइल देखने के लिए मिलेगी। जो यहाँ पे आप देखेंगे, यहाँ पे मैंने सीवी जो डिज़ाइन किया है, ये इन्फॉर्मेशन मुझे देनी थी आपको इसलिए बता रहा हूँ मैं। यहाँ पे मैं बता रहा हूँ कि भाई साहब मेरे पास इतनी क्वालिफिकेशन है और आपकी कंपनी को ऐसे मैनेज कर सकता हूँ, और ये फील्ड में मैं एक्सपर्ट हूँ, और ये काम मैंने बेस्ट कर रखे। तो वही सीवी होता है। तो इस तरीके से आप देखेंगे यहाँ पे, तो ये चीज़ जो है पूरी डिज़ाइन की गई है और आप देखेंगे बहुत ही अच्छी तरीके से, क्योंकि मैंने वाटर ट्रीटमेंट प्लांट में वर्क किया है और ये बहुत ही ज़्यादा छोटा है। मतलब मेरी एक्सपेक्टेशन है कि कम से कम 7 से 8 पेज का सीवी होना चाहिए, तभी आपका वर्किंग एक्सपीरियंस दिखाई देता है। बहुत छोटी छोटी डिटेल डाली जाती है जो सामने वाला पढ़े और वो पूछ ले कि हाँ यार इस लाइन का मतलब समझा दो, और आप पूरी हिस्ट्री खोल के दिखा दो। वही तो कॉन्फिडेंस चाहिए होता है कंपनियों को जॉब में। तो वही चीज़ है, हर एक वर्ड का एक अपना मीनिंग होता है, और तब आप किसी भी कोई भी चीज़ उठा के भी पूछ ले, जैसे कि तो आपसे कोई पूछे ऑटोकैड का क्या मतलब है, तो आपको पूरी फुल नॉलेज होना चाहिए, क्योंकि जो सीवी में एक वर्ड भी आप डाल रहे हैं तो उसकी आपको प्रॉपर नॉलेज होना चाहिए, तभी वो पूरा एक कह सकते हैं कि आपके एक्सपीरियंस को शो ऑफ करता है कंपनी के लिए। बट ये हमारा सेकेंडरी मैटर है कि आप इस पर कोई भी वर्क कर सकते हैं। जो हम मेन इन्फो भी दे रहे हैं इसमें, वो आपको ये दे रहे हैं कि आप कैसे MS ऑफिस को लाइफ टाइम फ्री एक्सेस कर सकते हैं, जो माइक्रोसॉफ्ट खुद आपको 100% जेन्युइन तरीके से प्रोवाइड करवाता है। प्रॉब्लम ये है कि आप इसमें कुछ भी ऑफलाइन सेव नहीं कर सकते, जैसे कि एक्सेल की फ़ाइल हो गई या पावर पॉइंट की फ़ाइल हो गई या वर्ड की फ़ाइल हो गई। सभी सॉफ्टवेयर जैसे कि आप देख रहे होंगे, सॉफ्टवेयर जैसी आपको नॉर्मल एक ऑफलाइन सॉफ्टवेयर में देखने के लिए मिलता है, वैसे ही आप ऑनलाइन यूज़ कर पाते हैं। इसमें थोड़े से झाड़ होते हैं, अच्छी हाई स्पीड इंटरनेट चाहिए, तभी आप प्रॉपर तरीके से इंजॉयमेंट ले पाएंगे। लेकिन जियो पीसी में आपको इंटरनल तौर पर हाई स्पीड मिल जाती है, तो मतलब कहीं ना कहीं आपको एक मैक्सिमम बेनिफिट हो जाता है। तो यहाँ पे हो गया कैसे फाइल को सेव कर सकते हैं। बट आप हमारे चैनल पर फर्स्ट टाइम आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक कीजिए रेगुलर अपडेट के लिए, और जैसे ही हम आपके लिए नई वीडियो लेके आए आपको तुरंत मिलती रहे, उसके लिए बेल आइकन जरूर दबा दीजिएगा। साथ में आपके लिए कुछ नए प्रोडक्ट ऐड किए हैं जो रेगुलर नीड के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होते हैं और आपकी कहीं ना कहीं हेल्प करते हैं पर डे। तो चेक शुरू कीजिएगा, वीडियो पर आ रहा होगा बाय का ऑप्शन, वैसे आप क्लिक करेंगे तो आप सारे प्रोडक्ट देख पाएंगे। वापस आते हैं टॉपिक पे। सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कैसे आप MS ऑफिस यूज़ तो कर रहे हैं ब्राउजिंग पे, लेकिन फाइल कैसे सेव कर सकते हैं। तो सबसे पहले आपको मोबाइल से इस पर ट्रांसफ़र करनी है, तो आपको सबसे पहले एक चीज़ डाउनलोड करनी पड़ेगी, वो है वन ड्राइव। अपने मोबाइल में माइक्रोसॉफ्ट का अकाउंट एक्सेस करना पड़ेगा, सेम ईमेल आईडी इस पे और उस पे, और डायरेक्टली वहाँ से फाइल शेयर कर सकते हैं। 5 GB डेटा मिलता है जो कि मोर देन सफिशेंट होता है। यहाँ पे आप देखेंगे न्यू फाइल कैसे क्रिएट करते हैं, लेकिन मैं आपको पहले दिखा दूँ। डायरेक्टली ये इस फाइल का प्रिंट निकाल सकते हैं यहाँ से। एक्सपोर्ट करने के लिए आपको 2 ऑप्शन मिलते हैं, या तो आप PDF में करेंगे, आपको एक्सेल फाइल नहीं मिलेगी, या आप PDF विथ कमेंट्स करेंगे, या आप डाउनलोड इन OTD करेंगे, और फिर आपको करनी है तो माइक्रोसॉफ्ट का किनला आता है उस पर करेंगे। तो यहाँ पे ये थोड़ी सी प्रॉब्लम है। बाकी आप सेव जो है वो डायरेक्टली आपके वन ड्राइव में डायरेक्ट होती रहेगी, और यहाँ से प्रिंट कर सकते हैं, सेव PDF मोड में भी कर सकते हैं, और शेयर करने के लिए अपने दोस्तों को दे सकते हैं जो डायरेक्टली वो एडिट कर पाएंगे, और साथ में आप भी देख पाएंगे क्या एडिट कर रहा है और आप भी लगातार। तो ये शेयरिंग मोड हो जाता है। ये सारे फीचर आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिलते हैं, इसके लिए आपको कोई इंडिविजुअल पेमेंट करने की ज़रूरत नहीं है। और साथ में तब आप न्यू कोई फाइल बना रहे हैं तो यहाँ पर आप देखेंगे ब्लैंक डॉक्यूमेंट। तो यहाँ पर ब्राउज़ में जाएंगे तो आपको जो भी मतलब इनके माइक्रोसॉफ्ट के टेम्पलेट है वो भी आपको मिल जाते हैं। तो यहाँ पे कहीं ना कहीं एक बड़ा और अच्छा बेनिफिट आपको देने की कोशिश की जा रही है, लेकिन ये पूरा ऑनलाइन चलता है, इसलिए इसमें इतना सारा प्रोसेस लगता है।
तो ये थोड़ी सी प्रॉब्लम है क्योंकि ये पूरा ऑनलाइन है। बाकी आप देखेंगे वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट, आउटलुक हो गया, वन ड्राइव हो गया, टीम्स हो गया एंड वन नोट हो गया, ये सब कुछ आपको मिल जाता है। और जैसे कि मैं ब्लैंक डॉक्यूमेंट पे जाना ज़्यादा पसंद करूँगा, जैसे ही हम ओपन करेंगे तो अब पूरा माइक्रोसॉफ्ट जो है वर्ड वाला वो ओपन हो जाएगा और अब मैं यहाँ पे कोई भी फाइल क्रिएट कर सकता हूँ। तो इस तरीके से वर्क करता है। लेकिन आपको ये झाड़ पसंद नहीं है और आपको चाहिए एमएस ऑफिस लाइफ टाइम, वो आपको हमारे द्वारा मिल जाता है। तो वीडियो डिस्क्रिप्शन में आपको हमारा व्हाट्सअप नंबर मिल जाएगा, वहाँ से आप कनेक्ट कर सकते हैं, चैट कर सकते हैं हमसे और डायरेक्टली आपको हम एक बेस्ट सजेशन बता सकते हैं कि कैसे आप लाइफ टाइम के लिए एंजॉयमेंट ले पाएंगे एमएस ऑफिस के अपने पीसी के लिए। तो ये कुछ है, इसमें आपको थोड़ा बेनिफिट मिल जाता है क्योंकि यहाँ पे जो मेन मुद्दा था, हमने जियो पीसी के बारे में नहीं, आप जियो पीसी यूज़ कर रहे हो या आपको लैपटॉप डेस्कटॉप पे चाहिए हो तो आप ऐसे यूज़ कर सकते हैं। लेकिन बहुत ना एक कंफ्यूजिंग पार्ट है और आपको ईजीएस्ट बनाना है तो आप हमसे बात कर सकते हैं, हम आपको ईजीएस्ट में भी बता देंगे। तो ये कुछ है जियो पीसी के अंदर। बहुत ज़्यादा लोगों को प्रॉब्लम होगी कि कुछ ऐसा अच्छा सोल्यूशन मिल जाए जिससे कि मुझे ख़रीदना ना पड़े, तो ये आपके लिए एक बेस्ट सोल्यूशन है जो डायरेक्टली आप यूज़ कर सकते हैं। बाकी आप साइड में ब्राउजिंग फीचर यूज़ कर सकते हैं जो नॉर्मली गूगल आपको देखने के लिए मिलता है, ये फीचर होगा। बाकी ये पूरा सेटअप है जो आपको जियो पीसी मिलता है, जिसमें जीमेल हो गया, क्रोम हो गया, ये सब कुछ भी फैसिलिटी मिलती है। तो इस तरीके से आप लाइफ टाइम यूज़ कर सकते हैं और इन्जॉय कर सकते हैं। वो बात अलग है, बाद में माइक्रोसॉफ्ट इस पर सब्सक्रिप्शन लगा दे या इस पर प्राइसिंग सेट कर दे तो मैटर अलग है, लेकिन यहाँ पे आपको इन्जॉयमेंट देखने के लिए मिलता है। बस ये है कि ऑफिस वर्क और स्पेशली आप स्टार्ट कर रहे हैं घर से ही काम करना और वहाँ पर पीसी की रिक्वायरमेंट है, तो ये कहीं ना कहीं फुलफ़िल कर देता है। लेकिन याद रखिएगा, इसके लिए भी आपको 706 रुपये देने पड़ेंगे क्योंकि 599 प्लस 18% जीएसटी के साथ। ये वीडियो आपको अच्छी लगे, रेगुलर अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।